हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में जो इसके मेथड्स ऑफ अल्काइल हेड डिस्कस किया है, उसमें हमने ये और ये दो लिए। हमने अल्केन से किस तरह अल्काइल हेड्स बनाते हैं वो देखा है। अल्कीन को किस तरह अल्काइल हेड्स में कन्वर्ट करते हैं हमने वो देखा है, और उसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। मार्कोनिकॉफ रूल पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, एंटी मार्कोनिकॉफ डिस्कस किया है। आज हम लेंगे अल्कोहल से, हाउ वी कैन कन्वर्ट, हम अल्कोहल को किस तरह अल्काइल हेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज हम देखेंगे। तो हमें लिखते हैं फ्रॉम अल्कोहल, ये थर्ड मेथड है। आप बाकी दो मेथड के लिए प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। फ्रॉम अल्कोहल, तो हम किस तरह अल्कोहल से अल्काइल हेड बना सकते हैं। तो देखिए, इसके तीन सब प्रिपरेशंस है, यानी स्मॉल प्रिपरेशन जो है तीन मेथड से अलग अलग कर सकते हैं हम, वो हम देखेंगे। देखिए, एक तो है बाय रिएक्टिंग विद अल्कोहल को हम रिएक्ट करेंगे बाय रिएक्टिंग विद HX। अब HX क्या क्या हो सकता है? HCl, HF, HCl, HBr और HI हो सकता है, इतने हो सकते हैं। और दूसरा क्या है? बाय रिएक्टिंग विद PX3 एंड PCl5 वगैरह। PX3 में देखेंगे PBr3, PCl3, PI3 यूज़ कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज बाय रिएक्टिंग विद SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। तो ये तीन मेथड्स हैं जिससे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल लेते हैं, पहले ये देते हैं पहले सिंपल। तो ये बहुत आसान है। देखिए, आप अल्कोहल लीजिए, कोई भी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नो प्रॉब्लम। और अब इस अल्कोहल को आप अगर रिएक्ट करोगे थायोनिल क्लोराइड के साथ में, यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत सारे हैं, लेकिन वो अप्रोटिक होना चाहिए। अप्रोटिक यानी उसमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज अ प्रोटिक? अप्रोटिक सॉल्वेंट। मिथेनॉल जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम, जैसा कि आपने यूज़ किया CHCl3, क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। आप BMS यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए हम रिएक्शन लिखते हैं। ये OH, ये दो Cl में से एक यहाँ चला जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। और आपको फिर क्या लिखना है? SO2 प्लस HCl। ये आपको याद करना है, ये भी गैस है और HCl भी गैस है जो कि उड़ के निकल जाता है। ये बहुत सिंपल और बेस्ट मेथड है, ये बहुत सिंपल और बेस्ट मेथड है, और हमको शॉर्ट टाइम में ये प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप एग्जांपल के लिए लेते हो मिथाइल अल्कोहल और इसको SOCl2 से रिएक्ट करते हो, ये सेम कंडीशंस में, ये क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, और बाकी की गैसेस एज इट इज क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल, तो CH3 CH2OH प्लस SOCl2, सेम कंडीशन लिखिए आप। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड और SOCl2 प्लस HCl। ये सब गैसेस हैं जो उड़ जाएंगे। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते। अगर आप ये लेते हो साइक्लोहेक्सेन लो और उस पर आप कहीं भी OH लगाओ, तो ये है साइक्लोहेक्सेन अल्कोहल। अगर इसमें आप ऐड करोगे SOCl2, तो सेम कोई भी सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो आपको क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड। तो Cl कहाँ आ रहा है? जहाँ पर OH था उसको रिप्लेस करके Cl आ गया। यह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड
टू फॉर्म अल्काइल क्लोराइड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि OH क्या हो रहा है, क्लोरीन से रिप्लेस हो रहा है। तो ये हमने देखा है C से। अब देखते हैं हम दूसरी रिएक्शन। देखिए इसको मिरेज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम ये PCl3 और PCl5 यूज़ करके हम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये ले रहे हैं हम सेकंड वन। देखो तो एक अल्कोहल लिखते हैं, देख लीजिए CH3OH प्लस PX3 में आप ले सकते हो कमर्शियली अवेलेबल PCl3। तो इसमें क्या होगा, देखिए हमको प्रोडक्ट लिखना है ठीक से, ठीक है। देखो तो क्या होता है, ये OH, ये 3 Cl है, तो 3 मॉलिक्यूल लेंगे हम अल्कोहल के और ये बन जाएगा CH3Cl, कितने 3 मॉलिक्यूल प्लस अब यहाँ पर जो आता है वो आता है H3। ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, याद रखिए PCl3 का एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहा है, यानी ये 3:1 होगा, या 1:3 लिख सकते हैं। 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, एक PCl3, इसका नाम है H3PO3, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ चेंज करते हो, आप कोई भी अल्कोहल लो, नो प्रॉब्लम, आप साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल ले लीजिए और आप PCl3 लेते हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट OH के प्लेस पर Cl आएगा। जिस तरह हमने रिएक्शन देखा है यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ये Cl आया और 3 मॉलिक्यूल लेंगे आप, इसको 3 लिख दीजिए, ये 3 क्लोरीन रिएक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे आएगा H3PO3, ठीक है। PCl3 तो आप इजीली ले सकते हो। क्या हम PBr3 कैसे लेते हैं, PBr3 एंड PI3, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। हमको अगर ये अल्कोहल को Cl के प्लेस पे आयोडीन लाना है या ब्रोमीन लाना है या आयोडीन लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए एक टर्म है, हम वो देखेंगे। वो टर्म क्या है देख लीजिए। अगर आपको PBr3 बनाना है तो क्या लिखते हैं, देख लीजिए। अगर आपको ब्रोमीन, अगर आपको सपोज ये अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल लेते हैं और यहाँ आपको ब्रोमीन लाना है, आपको इससे ये बनाना है, तो आप क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे रेड फास्फोरस और ब्रोमीन। याद रखिए, ये जब आप ऐड करोगे रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा Br, क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन होकर क्या मिलता है, PBr3 बनता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन होकर PBr3 बनता है और वो फिर इससे रिएक्ट होता है और CH3Br और आपको साथ में फास्फोरस एसिड मिलेगा। उसी तरह अगर आप कोई भी अल्कोहल लेते हो, जैसे कि आपने मिथाइल अल्कोहल ही लिया है, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। और आप अगर रेड फास्फोरस और आयोडीन लेते हैं तो हमको मिलेगा CH3। तो ये सिंपल रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसी तरह आप PCl5 यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। PCl5 कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। अगर हम ये वाला, अगर आप मिथाइल अल्कोहल लेते हो, याद कर लीजिए आप एक रिएक्शन से, प्लस PCl5, तो प्रोडक्ट क्या है समझना है। प्रोडक्ट जो आता है, देखिए क्लोरीन तो आ जाएगा, ये 5 में से एक क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड, प्लस अब जो आएगा वो आएगा POCl3, एक तो ये आएगा और साथ में क्या रिलीज होंगी, HCl गैस। आपको बाय प्रोडक्ट याद करना है तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा है कि किस तरह हम PX3 और PCl5, PX3 में PCl3, PBr3, PI3 का यूज़ करके हम अलग अलग अल्काइल हेड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हुआ ये, ओके राइट।
अब देखेंगे हम कि किस तरह आप अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने ये यूज़ किया। तो देख लीजिए, हम सिंपल लेते हैं, हम ले रहे हैं मिथाइल अल्कोहल प्लस HF, तो ये एक्सप्लोजन हो जाता है क्योंकि हम नहीं बना सकते, ये बिल्कुल हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है, इसलिए हम ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये रिएक्शन हम नहीं करेंगे। दूसरा लीजिए, अगर आप लेते हो CH3OH और HCl ऐड करते हो तो ये रिएक्शन जाती नहीं है। देखिए, ये इतने फास्ट रिएक्ट होता है कि एक्सप्लोजन हो जाता है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, जबकि HCl ऐड करूँ तो रिएक्ट नहीं हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये HCl ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा OH को। ये Cl को क्या करता है, Cl माइनस OH को रिप्लेस करता है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होंगी जब तक कि आप उसमें एक सॉल्ट ऐड नहीं करते, जिंक क्लोराइड, और वो अनहाइड्रस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वाटर। ये जैसे आपने जिंक क्लोराइड ऐड किया, रिएक्शन चली जाएंगी और आपको मिलेगा CH3Cl प्लस H2, आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये H2O चला जाएगा और CH3। ये जिंक क्लोराइड को क्या नाम कहते हैं? इसको कहते हैं लुकास रिएजेंट। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में। व्हाट इज लुकास रिएजेंट? जिंक क्लोराइड एंड HCl व्हेन रिएक्ट विद प्राइमरी अल्कोहल, ये तो मिथाइल अल्कोहल है। उसी तरह अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले तो जैसे कि आपने लिया CH3 CH2OH प्लस HCl, तो आपको क्या इसको हीट भी करना है, याद रखिए। तो आपको जिंक क्लोराइड भी ऐड करना है और हीटिंग भी करना है, तब जाके रिएक्शन होंगी। कब? जब आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो हमको क्या करना पड़ेगा? आपको जिंक क्लोराइड ऐड करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तभी जाकर रिएक्शन होंगी और हमको प्राइमरी अल्कोहल का प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। याद कर, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, जैसा कि यहाँ लेते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल देखिए, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर इसमें आप HCl ऐड करते हो तो ये रिएक्शन नहीं जाएंगी जब तक कि आप उसमें जिंक क्लोराइड ऐड ना करो, लुकास रिएजेंट, इसे कहते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास LUCS, लुकास रिएजेंट। और इसको रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन जाती है, नो प्रॉब्लम। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या है? हीटिंग एंड लुकास रिएजेंट। सेकेंडरी अल्कोहल में जस्ट लुकास रिएजेंट, रूम टेम्परेचर। तो आपको क्या मिलेगा? वो अल्कोहल का कन्वर्जन हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में, और आपको इस तरह। अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो क्या होता है? देखिए, अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो, जैसे कि बहुत सारे हैं, लेटेस्ट एक हम लेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हमने ये लिया, और अगर आप इसमें HCl ऐड करते हो तो अब आपको लुकास की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन जाती है और आपको देखोगे कि ये H2 चला जाएगा बाहर, और हमको जो मिलता है वो अल्काइल हैलाइड इस तरह, ठीक है। तो HCl के साथ में ऐसा होता है। बाकी आप HBr ऐड करोगे, HI ऐड करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आपको प्रोडक्ट देते हैं। तो ये थी सिंपल रिएक्शंस ऑफ हाउ वी कैन कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड। लास्ट रिएक्शन देखेंगे अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन की, वो है इंटर हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। लास्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है इंटर हैलोजन एक्सचेंज। ये देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, वेरी इजी। इसमें दो नेम रिएक्शन हम लिखते हैं। तो पहला है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। देखिए, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, इसमें क्या है देख लीजिए, बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अल्काइल क्लोराइड को NaI के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एसीटोन एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो या अल्कोहल यूज़ कर सकते हो।
तो क्या होगा, NaCl चला जाएगा और आपको Ri मिल जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा PPT, यानी कि जैसे आपने ऐड किया, रिएक्शन कुछ देर रखा तो सॉलिड बन जाएगा और उसको फिल्टर करोगे आप तो ये ऊपर रह जाएगा और ये NaCl पानी में चला जाएगा, ये या फिर एसिड में चला जाएगा। ओके, ये फिंगर्स। उसी तरह अगर आप RBr लेते हो, कोई भी अल्कली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी अल्कली लीजिए और उसमें अगर आप सेम कंडीशन डालते हो तो वो मिल जाएगा Ri प्लस NaBr। ये दो रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिंकलस्टीन कहते हैं। कि इसमें हम इन दिस रिएक्शन वी कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड टू द अल्काइल आयोडाइड बाय यूजिंग सोडियम आयोडाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज ए सॉल्वेंट। सेकंड जो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, वो है स्वाट रिएक्शन। स्वाट देखिए, SWART, स्वाट रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल, आप दोनों ले लीजिए, आप ले लीजिए RCl और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो RF में, लेकिन क्या यूज़ करके, AgF, मेटल फ्लोराइड। इसमें क्या यूज़ करोगे आप, मेटल फ्लोराइड यूज़ करते हैं, मेटल फ्लोराइड, तो AgF यूज़ कर सकते हो, या आप यूज़ कर सकते हो Hg2F2 यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं, और आप यूज़ कर सकते हैं AsF3, ठीक है। ये यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको फ्लोरीन Cl के प्लेस पे आ जाएगा। अगर उसी तरह आप RBr ऐड करते हो, यूज़ करते हो, और इनमें से कोई भी एक, ओके, कोई भी एक, तो वो भी आपको क्या मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। तो ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे अल्काइल हैलाइड के, ठीक है। इसके बाद जो है 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, वो है अराइल हैलाइड की, यानी बेंजीन रिंग लेंगे, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ओके, थैंक यू।